बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोदी का भारत अंधे कुएं में जा गिरा। चीन ने जंगबंदी के लिए ख़तरनाक तरीन शराइत रख दी। चीन ने मज़ीद 32,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया, जबकि राजनाथ सिंह ने भी मास्को में बैठकर भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टाइम फ्रेम ख़त्म होते ही चीन अहम तरीन रास्तों पर काबिज हो जाएगा। चीन की आखिरी वार्निंग के बाद भारत की खुफिया एजेंसियों और मीडिया की चीखों पुकार सरहद पार सुनाई देने लगी। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि चीन ने अपनी शराइत में कश्मीर को क्यों सरे फरिस्त रखा। क्या 2020 कश्मीर की आज़ादी का साल है? आगे बढ़ने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान जंग ख़त्म करने के लिए चीन की जानिब से 3 अहम शराइत रख दी गई हैं। चीन की जानिब से रखी जाने वाली शराइत में लद्दाख के साथ साथ भारत की अहम रियासत को भी चीन के हवाले करने को कहा गया है। खबर ये भी है कि चीन ने कश्मीर को भी इस मसले का हिस्सा बनाते हुए अपनी शराइत के मितन में शामिल किया है। इन सख्त तरीन शराइत पर अमल कराने के लिए दिया गया टाइम फ्रेम तवील ना होने के बायस भारत को इन पर फौरी हाँ या ना में तस्लीम करना होगा। बसूरत दीगर जंग ही इस मसले का हल नजर आ रहा है। दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान कशीदगी अब जंग की हालत तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद आलमी ताकतें इन दोनों ममालिक को जंग ना करने का मशवरा दे रही हैं। मास्को में भारत और चीनी वज़रा के माबैन होने वाली मुलाकात आलमी मीडिया पर सुर्खियों की जीनत बनी हुई है, लेकिन दोनों ममालिक के माबैन क्या गुफ्तगू की गई, ताहाल ये मंजर आम पर नहीं लाया गया। भारतीय मीडिया की जानिब से इन मुलाकातों को दोनों ममालिक के माबैन एक बड़ी पेशरफ्त गर्दाना गया है, लेकिन चीनी वजारत की जानिब से मुज़ाकरात और अमन करने की जो शराइत रखी गई, इनको मंजर आम पर लाने से गुरेज क्यों किया गया, इसी मौजू पर आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। आपको बताते चलें कि दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान मीटिंग के बाद सब अच्छे की खबरें चलाई गई थी, लेकिन असल खबर यह है कि गुज़श्ता मीटिंग की तरह इस मीटिंग में भी चीन ने न सिर्फ भारत की धुलाई की है, जिन्हें सुनकर भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट शदीद परेशान है। अमन के क़याम के लिए पहली शर्त ये थी कि भारत लद्दाख से अपनी फौजें वापस बुलाए। दूसरी शर्त में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत मुकम्मल तौर पर चीन के हवाले करने का कहा गया। तीसरी और सबसे अहम शर्त ये थी कि भारत कश्मीर मामले पर पाकिस्तान के साथ पुरअमन और नतीजा खेज मुज़ाकरात शुरू करे। किसी भी एक नुक्ते पर एतराज़ की सूरत में तमाम शराइत को ख़त्म तस्वर किया जाएगा और इसके बाद मुमकिन जंग का आगाज़ किया जा सकता है। चीनी वजारत खारजा की जानिब से वाज़ह किया गया कि चीन भारत के साथ जिस महाज पर लड़ रहा है, ये दरअसल चीन का ही इलाका है, जिसको 1962 के बाद बगैर किसी हल के अधूरा छोड़ दिया गया था। दोस्तों, ये बात वाज़ह है कि मोदी सरकार इन शराइत पर अमल करने से कासिर नज़र आ रही है, और अगर मोदी सरकार इन तमाम शराइत पर अमल करती है तो भारत का एक बड़ा हिस्सा इसके हाथ से निकल जाएगा, जिसके बाद नरेंद्र मोदी का इक़्तिदार भी खतरे में पड़ सकता है। याद रहे कि लद्दाख में शुरू होने वाले इस महाज के खिलाफ 144 भारतीय जर्नैल भी नरेंद्र मोदी पर मुल्क के साथ गद्दारी के इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं, और चीन की जानिब से रखी गई शराइत पर भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट शदीद परेशान नजर आ रही है। अब नरेंद्र मोदी और भारतीय एजेंसियों के पास दो ही रास्ते हैं, मुतनाज़ा इलाकों को चीन के हवाले कर दिया जाए या चीन के साथ जंग मुसल्लत कर ली जाए। भारत इस वक्त चीन का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, जिसका एतराफ़ खुद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां भी कर चुकी हैं। चीन के साथ जंग के लिए भारत को अमेरिका या सुपर पावर रूस की मदद दरकार है, जो कि नामुमकिन नज़र आ रही है। अमेरिका सिर्फ इस सूरत में भारत की मदद करेगा अगर उसको अपने मफादात यानी चीन को शिकस्त देना मुमकिन नज़र आएगा, वरना अमेरिकी सदर के हालिया बयान ने इस गुत्थी को भी हल कर दिया है। ट्रंप के हालिया बयान में उन्होंने चीन और
भारत के माबैन शराकत दारी की पेशकश करके नरेंद्र मोदी को बड़ा धचका लगा दिया था। अगर भारतीय रूसी दिफाई मिसाइल हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो रूस भी चीन की सलामती के खिलाफ कोई भी मुआहदा करने को तैयार नहीं होगा। 1962 में चीन और इंडिया के दरमियान जंग शुरू हुई तो उस वक्त चीनी फौज ने आधे से ज्यादा अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया था और इस जंग में भारत को शिकस्त फाश हुई थी। 1962 में चीनी हमले में चीनी फौज की तादाद न सिर्फ भारतीय फौज से दुगनी थी बल्कि बाज़ बेहतरीन हथियार भी मौजूद थे। सबसे बढ़कर इनकी क़यादत तजर्बाकार थी और इन्हें 10 साल कबल कोरिया में जंग का अच्छा खासा तजर्बा हासिल था। भारत को पहला धचका विलन में लगा जिसके बाद लापासोई इंडिया के हाथों से जाता रहा। इस इलाके में इंडिया के 10 से 12 हज़ार फौजी जबकि चीन के 18 से 20 हज़ार फौजियों का सामना कर रहे थे। भारतीय फौजियों के पास पहले आलमी जंग के वक्त की राइफलें थीं। अमेरिका से भेजी गई खुदकार राइफलें इन तक पहुंच तो गई थीं लेकिन इन्हें अभी पैकिंग किट से भी नहीं निकाला गया था। लपास के बाद चीनी बमेला शहर की तरफ आए और मजमूई तौर पर इंडिया का 32,000 मुरब्बा मील का इलाका चीन के कंट्रोल में आ गया था। हर सतह पर भारत अपनी ज़बरदस्त शिकस्त को तस्लीम कर चुका था। मुल्क भर में इंडिया एयरलाइंस की परवाज़ें मनसूख कर दी गई थीं ताकि इन तैयारों को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। न सिर्फ असम बल्कि बंगाल और यहाँ तक कि कोलकाता पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे और उस वक्त भी नेहरू ने फौजी मदद के लिए अमेरिका को खत लिखा था। उस खत में नेहरू ने लिखा था कि चीनियों ने नेफा के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो कश्मीर के लद्दाख में जो शाल पर भी कब्जा करने वाले हैं। ताहम भारत को चीनी हमले से निपटने के लिए नकलो हमल और जंगी तैयारों की ज़रूरत है। सूरत हाल मजीद बिगड़ने पर नेहरू ने अमेरिका को एक और खत लिखा कि आपको पहला पैगाम भेजने के चंद घंटों के अंदर ही नेफा में सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। पूरी बरहमपुत्र वादी को संगीन खतरात लाहक हैं। अगर फौरी तौर पर कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, तेरापुरा, मणिपुरा और नागालैंड चीन के हाथों में चला जाएगा। नेहरू ने दूसरे खत में यह भी लिखा था कि हम कम से कम जंगी तैयारों के 12 स्क्वाड्रन चाहते हैं। इब्तिदा में जब तक भारतीय पायलट इनको चलाने की तरबियत नहीं ले लेते उस वक्त तक अमरीकी पायलटों को ही इन्हें चलाना होगा। दूसरे खत में नेहरू ने वाकयातन कैंडी से 350 जंगी तैयारों का मुतालबा किया था जिनको चलाने के लिए कम अज कम 10,000 सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत थी। नेहरू के दोनों खतूत का जवाब देते हुए इंडिया की ज़रूरियात का जायज़ा लेने के बाद कैंडी ने फौरी ही एक आला ताकत वाली टीम को दिल्ली रवाना किया। जिस तरह से अमरीकी फ़िज़ाइया और बरतानिया की रॉयल एयर फोर्स इंडिया को इमदाद फराम कर रही थी कि अमरीका और रूस बरतानिया न सिर्फ इंडिया को इखलाकी मदद फराम कर रहे थे बल्कि फौजी इमदाद भी फराम कर रहे थे। चीन ने एक दफ़ा भारत को नाको चने चबाने के बाद 20 नवंबर की रात यकतरफा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। चीन ने यह ऐलान भी किया कि उनकी अफवाज 7 नवंबर 1959 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी 20 किलोमीटर पीछे चली जाएंगी और इस जंग में चीन ने बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया था जिसका मकसद भारत को यह बताना था कि चीन अगर चाहे तो भारत से तमाम मुतनाज़ा इलाके वापस ले सकता है लेकिन इससे आलमी अमन को बहुत नुकसान पहुंचेगा। भारत ने तब भी चीन के खिलाफ गीदड़ भभकियों से काम लिया था लेकिन चीन ने अपनी ताकत का ऐसा आलमी मुजाहरा किया कि भारत अमेरिका के सामने इतना झुका कि अमेरिका में मौजूद भारतीय सफीर भी शर्म से पानी पानी हो गए। अमेरिका में इंडियन सफीर BK नेहरू को वजीर आजम नेहरू के खत से इतना सदमा पहुंचा कि उन्होंने अपने अमले के किसी भी शख्स को ये खत नहीं दिखाया और अपनी मेज़ की दराज में रख दिया। बाद में उन्होंने एक मोरिख से कहा कि नेहरू ने नजरियाती तौर पर बहुत दबाव में आने के बाद ये खतूत लिखे होंगे। खुद नेहरू ने अपनी सवाना उम्री में लिखा कि मेरा खत इतना काबिल रहम था कि इसे पढ़कर मैं अपनी गैरत और सदमे पर बामुश्किल काबू कर सकता था और अब जबकि भारत चीन के सामने शराइत रख चुका है तो भारत को इन शराइत को मानना होगा वरना अब अमेरिका भी इसकी मदद को नहीं आएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।